राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल और फांसी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी जी का विवाह हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। अगर आप द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह नहीं कर पाते हैं तो आप द्वादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह हमेशा देवउठानी एकादशी के बाद ही किया जाता है। देवउठानी एकादशी को भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की लंबी निद्रा से जागते हैं और सबसे पहले पुकार देवी तुलसी की सुनते हैं और तभी उनकी की गई तपस्या को स्वीकार करते हैं और उनसे विवाह करते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही विग्रह रूप होते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति या भगवान श्री हरिकृष्ण की मूर्ति या फोटो से भी विवाह करा सकते हैं। वैसे तो देव उठाने के बाद भी तुलसी जी का विवाह किया जा सकता है, लेकिन द्वादशी तिथि को ज़्यादा उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु तो तुलसी जी के बिना अपना भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी जी अति प्रिय हैं। तुलसी जी का एक नाम हरिप्रिया भी है। तुलसी जी अपने पूर्व जन्म में एक कन्या थी जिनका नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। तुलसी विवाह की कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इनकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या का विवाह वृंदा नाम की कन्या का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव महादेव शिव का रूप धर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पति धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु वह स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी द्वादशी को तुलसी जी का विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी
जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद्र में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी है जो कि सीधे हरिद्वार तक जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। राधे राधे, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे, धन्यवाद।